ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में खर मास क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। खर मास को अशुभ क्यों माना जाता है, खर मास में कौन से कार्य करने चाहिए और खर मास में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ग्रहों के राजा सूर्यदेव जब गुरु की राशि धनुजा मीन में प्रवेश करते हैं तो खर मास लगता है। फिर एक माह के बाद सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो खर मास समाप्त होता है। हिंदू धर्म में खर मास को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एक माह की अवधि को मांगलिक कार्य करने के लिए शुभ नहीं माना जाता। इस साल 16 दिसंबर 2023 को सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 14 जनवरी 2024 तक इस राशि में रहेंगे। इसके बाद जब 14 जनवरी 2024 को सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इसके बाद फिर से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है खर मास और इस दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। खर मास का मुहूर्त 16 दिसंबर 2023 की शाम 3:58 पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद से खर मास शुरू हो जाएगा और एक माह तक के लिए सभी तरह के मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। नंबर 2, जानते हैं कि खर मास में मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते। ज्योतिष शास्त्रों में मान्यता है कि सूर्य जब गुरु की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो वह अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं। इस दौरान उनका प्रभाव कम हो जाता है, इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। नंबर 3, खर मास में न करे जे काम। खर मास के दौरान मांगलिक कार्यों की मनाही होती है, इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें। नंबर 2, इस दौरान बेटी या बहू की विदाई नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, इस एक माह में गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि करना वर्जित माना जाता है। नंबर 4, खर मास में नया वाहन, घर, प्लाट, रत्न आभूषण और वस्त्र आदि नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 5, इस दौरान गाजर, मूली, चावल, तेल, बथुआ, तिल, मूंग, सौंठ और आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 6, साथ ही खर मास की अवधि के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 7, खर मास अशुभ फल देने वाला माना गया है, इसीलिए इस माह में व्यापार, नया प्रोजेक्ट और कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। नंबर 8, अगर आप बेटे की विदाई कर रहे हैं तो खर मास के बाद ही करें। खर मास में विदाई नहीं करनी चाहिए। नंबर 9, खर मास में किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए और अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इससे व्यक्ति को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नंबर 10, खर मास में ज्यादा से ज्यादा अन्नदान करना चाहिए। नंबर 11, इस माह में नया वाहन खरीदने से बचने चाहिए। इस दौरान वाहन खरीदने से दुर्घटना के योग बनते हैं। खर मास में जरूर करें जे काम। नंबर 1, खर मास के दौरान शुभ कार्य करना वर्जित होता है, लेकिन पूजा पाठ किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है।
नंबर 2, खरमास में सत्यनारायण की कथा पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। पूरे परिवार को साथ बिठाकर कथा सुननी चाहिए। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। नंबर 3, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति धनु राशि में है तो आप कोई भी शुभ काम खरमास के दौरान कर सकते हैं। इससे आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। खरमास में केले के पेड़ की पूजा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। नंबर 5, खरमास में रोजाना सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। इससे आपको कभी रोग दोष नहीं लगेगा। नंबर 6, खरमास में भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों से जाप से आपको कभी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 7, खरमास के पूरे माह में तुलसी जी नियमित जल देने से लाभ हो सकता है और संध्या के समय दीपक जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। हर घर में तुलसी माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घर में तुलसी पूजा करने पर शुभ फल प्राप्त होते हैं और घर परिवार में फैली नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। ऐसे में हिंदू घरों में तुलसी का पौधा अक्सर आंगन में देखा गया है। लेकिन तुलसी के पौधे की पूजा के कुछ खास नियम है। यूं तो हर माह में तुलसी पूजा करनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग खरमास के दौरान तुलसी पूजा से कतराने लगते हैं। कहा जाता है कि खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, इसीलिए इस माह में तुलसी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। जानते हैं कि खरमास के महीने में तुलसी की पूजा करनी चाहिए या नहीं। खरमास में तुलसी की पूजा करने पर क्या होता है? लोगों के बीच मान्यता है कि खरमास में चूंकि मांगलिक कार्य और शुभ काम रोक दिए जाते हैं, इसीलिए तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि खरमास में मांगलिक कार्यक्रम रुकते हैं और धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे में जब खरमास में ग्रह अपना अशुभ प्रभाव डालते हैं, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्यक्रम करके इनका अशुभ प्रभाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए खरमास में तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए। इसे धार्मिक कार्य की तरह देखना चाहिए और घर परिवार में ग्रहों का अशुभ प्रभाव और नकारात्मकता दूर करने के लिए पूरे माह तुलसी का पूजन करना चाहिए। नंबर 5, खरमास में तुलसी पूजन का फल और नियम। शास्त्रों में कहा गया है कि खरमास में तुलसी का पूजन करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक के घर में खुशहाली आती है। तुलसी पूजन से ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होता है और घर में सकारात्मक आती है। खरमास में रोज तुलसी पूजन कर सकते हैं, लेकिन इससे संबंधित एक खास नियम का ध्यान रखना चाहिए। खरमास में तुलसी की पूजा करते समय तुलसी के पत्तों को स्पर्श करने से बचना चाहिए। ऐसा करने पर तुलसी का पौधा दूषित माना जाता है। इसीलिए आप अगर खरमास में तुलसी का पूजन कर रहे हो तो दीपक बाती जरूर करें, लेकिन तुलसी के पत्तों को हाथ ना लगाए और ना ही इन पत्तों को तोड़े। खरमास की पुरानी कथा पढ़ने से मिलता है अक्षय पुण्य। पुराने ग्रंथों के अनुसार खरमास की कहानी कुछ यूं है। भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्राह्मण की परिक्रमा करते रहते हैं। उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाजत नहीं होती। उनके रुकते ही जनजीवन भी जो ठहर जाएगा। लेकिन जो घोड़े उनके रथ में जोते हुए होते हैं, वह लगातार चलने में विश्राम न मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक जाते हैं। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर सूर्यदेव का मन भी द्रवित हो गया। भगवान सूर्यदेव उन्हें एक तालाब किनारे ले गए, लेकिन उन्हें तभी यह भी आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनारथ हो जाएगा। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य कहिए कि तालाब के किनारे 2 खर मौजूद थे। अब भगवान सूर्यदेव
घोड़ों को पानी पीने व विश्राम देने के लिए छोड़ देते हैं और खर यानी गधों को अपने रथ में जोड़ लेते हैं। अब घोड़ा घोड़ा होता है और गधा गधा। रथ की गति धीमी हो गई, फिर भी जैसे कि तैसे मास का चक्कर पूरा हो जाता है। तब तक घोड़ों को भी विश्राम मिल चुका होता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है और हर 100 वर्ष में 100 मास यानी खरमास कहलाता है। आज के लिए और इसी तरह खरमास मास की शुरुआत होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।